संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। तो दयालु की दया होती है तब सत्संग में आने का मौका मिलता है। वो दया हम पे बरस रही है। आज कबीर साहिब का 621वां प्राकाट्य दिवस है। पूरे संसार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तत्व ज्ञानी साहिब के ज्ञान के मर्म को जानने वाले जो मनाते हैं वह पूर्ण है, वह सफलता दिलाता है, उससे आनंद मिलता है। अनजान अज्ञानियों के लिए कबीर साहिब का ज्ञान कुछ नहीं है, उनके सामने कुछ नहीं है। वो वहाँ दिखावा होता है। साहिब के ज्ञान के भेदी जो है वो बहुत भाग्यशाली जीव है। तो आज का सत्संग का सारा ही केंद्र बिंदु साहिब की ओर ही रहेगा। साहिब सन 1318 में काशीपुरी लहर तारा तालाब कमल के फूल में प्रकट हुए, बच्चे रूप में नूर के रूप में आए, नीरू निमा के घर गए।
और तभी से बोलना शुरू कर दिया था। अनंत वाणियां बोल दी गई, गिन नहीं सकता उनकी श्री वाणियों को। सारी अनुभव की, सरल भी, बीच की भी, चेतावनी की भी, सार गर्भित भी अनंत श्री वाणियां बोल ली हैं। उन्होंने ही अमरलोक सत्यलोक का मार्ग प्रशस्त किया यहाँ पे। इसलिए आज साहिब के प्राकाट्य दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए। त्योहार की तरह है ये। सनातन में हम सभी त्यौहार मनाते हैं। वह त्यौहार थोड़ी सी मिठाई, कुछ खुशी, कुछ कपड़े नए दे जाता है। यह त्योहार आत्मा मनाती है, परमात्मा के साथ मनाती है। अमर है ये त्योहार अमर है। ये आत्मा के साथ चलता है। इतना ऊंचा त्योहार है ये। साहिब के बारे में भिन्न भिन्न संतों ने, अमरलोक के संत जो हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है उस पर प्रकाश डालते हैं। नाभाजी महाराज हुए संत, वह फरमाते हैं, वाणी अरब खरब हैं, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, नाभा कियो विचार। अरब खरब तो वाणी बोल गए वो साहिब। ग्रंथन कोटि हजार, करोड़ों ग्रंथ बना ले, कोई उनकी वाणियों के पार नहीं पा सकता। कर्ता पुरुष कबीर हैं, यही है कर्ता पुरुष, सत्य पुरुष यही है। नाभा कियो विचार, लोगों विचार करके, छानबीन करके कह रहा हूं मैं, मेरी बात को मान लो। कह रहे हैं वो, रज विरज से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। नाभाजी महाराज कहते हैं, आम व्यक्तियों की तरह पैदाइश नहीं है उनकी, नूर से प्रकट होते हैं और यहाँ कल्याण करने के लिए शरीर धारण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जनान माए। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम हरियाणा प्रदेश में आए। उनकी सूरत को 10-11 वर्ष की आयु में साहिब, जब वह अपने पशु चरा रहे थे खेत में, समाधि लगवा के एक जाटी के पेड़ के साथ उनकी सूरत को सतलोक लेके गए थे। उनकी श्रीवाणी माया हुआ ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे। जबरदस्त हैं। रविदास जी महाराज साथ में ही रहे साहिब के। धनी कबीर धनी ओ सतगुरु, जिन परम तत्व लखाया, कहें रे दास सुनो हो स्वामी, शरण तुम्हारी आया। साथ रह के प्रचार में सहयोग देते थे। पैदल गांव गांव गली गली जाते थे। सेठ धर्मदास जी महाराज बहुत ऊंचे शिष्य हुए साहिब के, अमरलोक का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी श्रीवाणी माता है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर।
दोनों दीन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। आज मोए दर्शन दियो जी कबीर। क्या बोल रहे हैं धर्मदास जी महाराज। मलुकदास जी हुए, अमरलोक के संत हुए हैं। जपोरे मन सत्य नाम कबीर। क्या जबरदस्त है। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो रे खसम कबीर। मलुकदास जी महाराज साहिब के बारे में सारा ही बोल दिया। तुलसीदास जी महाराज आए, उन्होंने श्रीवाणी में बोल रखा है, सार वस्तु सब कबीर कहा, शेष रहा सो सुरदास लहा। फुटकर सब कवियन कहा, तुलसी राम नाम पद कहा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सार वस्तु तो सारी बोल गए साहिब, थोड़ी बहुती बची थी सूरदास जी महाराज बोल गए, थोड़ी थोड़ी बाकियों ने कहा। तुलसी राम नाम पद कहा, रामचरित मानस मैंने बखान कर दिया, ग्रंथ लिख दिया। कह रहे वो ज्ञानी जी महाराज हुए हैं, अमरलोक के संत हुए हैं। सत कबीर सतगुरु मिले, बक्सा घर का भेद। यह भेद कोई कैसे लखे, पार न पावे वेद। ज्ञानी जी महाराज कहते हैं, सत्य कबीर मुझे मिल गए सदगुरु। बक्सा घर का भेद, अमरलोक के घर का भेद बता दिया मुझे। कह रहे हैं वो। अमरलोक के कितने संत हुए हैं, कैसा कैसा बखान किया उन्होंने। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू न लाग ही काल वज्र की चोट। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट, अर्थात कबीर साहिब के ज्ञान का, नाम का भेद जान के जो ढाल बना लेता है, काल के वज्र चोट नहीं लगती उस पे, वह बच जाता है। तो बहुत संतों ने यशोगान किया है मालिक का। किसी भी संत का इतने संतों ने नहीं किया आज तक भी, नहीं किया किसी ने। ग्रंथ हैं, वाणियां हैं, श्री वाणियां खोल के देख लें तो बहुत ऊंचा दिन है। और भाई मौका तो दिया है, याद करेंगे हम। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा
सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, हो एक दिन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है, कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है, जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गवा दियो बंदे, जीवन पूंजी गवा दियो बंदे, नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। साहिब की श्रीवाणी आई, चेतावनी की है जबरदस्त, सारा सार निकाल दिया इसमें, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भजले नाम सवेरा, श्याम को नहीं कहा श्याम आए ना आए, क्या पता है। सुबह सबसे पहला कार्य प्रभु भजन तू कर ले,
भवसागर से जल्दी तर ले, जीवन को सफल फिर कर ले। सुबह का है, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। सारे बोल रहे हैं, फिर जगत तो अपना है, सारा ही अपना, बेगाना तो है ही नहीं। खोल खोल के बताएंगे। कुटुंब घनेरा बहुत बड़ा। कितना कुटुंब है जी आपका? बड़ा 102 सदस्य हैं जी मेरे परिवार में, मेरे कुनबे में। कोई कड़ुम्बा कहता है, कोई कुनबा कहता है, कोई परिवार कहता है, कोई कुटुंब कहता है, कोई फैमिली कहता है। बात तो एक ही है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। जब तक स्वार्थों की पूर्ति हो रही है सब अपने हैं। सगे भाई 4, बड़ा प्रेम, बहुत मित्रता जैसी यारी है उनकी। बंटवारा होता है, अलग करता है पिताजी, बंटवारे पे ही झगड़ा शुरू हो जाता है। आपस में सगे भाई मारने को दौड़ते हैं आपस में, कई बार कत्ल तक कर देते हैं सगे भाई। बोलना बंद, आना जाना बंद। ये क्या हुआ? ये तो अपने थे। स्वार्थ टकराएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। पति पत्नी का विचार नहीं मिलता, झगड़ा रगड़ा, तलाक का केस कचहरी में दाखिल। 7 जन्म का ठेका लेके वचन निभाए बैठे, एक पल में टूट गया रिश्ता। पिता पुत्र का बड़ा प्यार रहा, हर बात मनवाता गया पुत्र जबरदस्ती पिता से। पिता बोला भाई मनमुख है, कुपुत्र है, आखिर कब तक तेरी मानूंगा मैं। एक दिन मानने से इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया, झगड़ा कर दिया, चोट तक मार देता है पुत्र पिता को धन के पीछे। बहन भाई का रिश्ता निकट का है, किसी बात पे लेने देने में झगड़ा, आना जाना बंद। फिर कैसा प्यारी है, क्या प्यारा प्यारा परिवार है। स्वार्थ का सब तेरा मेरा, मर जाएगा जंगल में होगा बसेरा। महल से निकाल के ले आएंगे चौक पे आंगन में, अर्थी बांध दो, ले चलो जंगल में। क्यों? ये तो इस कोठी का मालिक है, इसने बनाई है। नहीं जी, ये तो मुर्दा है, मिट्टी हो गया है, अब नहीं रह सकता। फिर तुम भी थोड़ी देर में मिट्टी हो जाने वाले हो। उसकी हाथों की अंगूठी उतार रहे हो, कड़े उतार रहे हो, फिर तुम्हारे वो उतार लेंगे। जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है। राख बना देंगे, लकड़ियों के बीच में दे देंगे इसको। फोटो टंगे रहेंगे दीवारों पे। ये मुच्छों वाले कौन है जी आपकी बैठक में ड्राइंग रूम में? मेरे दादाजी हैं जी, ठाकुर फला फला सिंह जी महाराज। अच्छा, फिर तो बंदूक भी रखते होंगे। हाँ, तलवार भी रखते थे। देखो सामने वो तलवार टंग रही, उधर बंदूक टंग रही है। आपको चलानी आती है जी? कहता डर लगता है इनके हाथ लगाते हुए भी। बदल गया।
5, 7, 10 किलो की है, उठा भी नहीं सकता, क्योंकि कमजोर वर्ग आ रहा। अब शरीर की ताकत घट रही है, मानसिक बौद्धिक बढ़ रही है। कह रहे साहिब, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, तेरे मित्र, तेरे साथी, रिश्तेदार एक एक करके जा रहा है। कहाँ गए थे जी, आज दिखाई नहीं दिए। एक साथी था बचपन का, मेरा क्लास फेलो रहा, सहपाठी रहा, साथ रहा, चला गया जी वो। आप कब जाओगे? हैं? क्या बोल रहा? जबान संभाल कर बोल। मैं नहीं जाना चाहता, दूसरों को ले जाने के लिए आया हुआ हूं। 3 दिन के बाद लिखत उसकी भी थी, 3 दिन बाद वो चला गया। ऐसे ही आना जाना है, मुसाफिर खाना है। लोग थोड़ी देर ठहरते हैं, चले जाते हैं। एक बार अकबर बोला बिरबल से, छायादार पेड़ के नीचे बैठे थे, हे बिरबल, कितना अच्छा होता अगर मौत नहीं आती तो मैं राजा रहता और आप मेरे वजीर रहते। जहां पना अपना नंबर ही कहाना था, अपने से पहले तो बहुत हो चुके, वही रहते। बढ़िया है, फिर कभी न कभी आ जाएंगे, चक्कर घूम रहा है। सदा रहने कोई नहीं आए यहां पर, भूल में है। जो योजनाएं बना बैठा 20 वर्ष की योजना बना लेने शाम तक की, 3 घंटे भक्ति करूंगा आज, बिल्कुल नहीं बनाता। कहता फुर्सत मिलेगी तब करूंगा। फिर फुर्सत मिलेगी मौत के बाद। सुनना है, ध्यान से सुनो। 60 वर्ष का सुख मिल गया, आगे 5000 वर्ष का दुख है। अगर 60 वर्ष के सुख को मेहनत करके भक्ति कर लेता, अनंत जन्मों का सुख मिलता, तो कौन सा करना चाहिए? 60 वर्ष का सुख लेके, मौज मस्ती लेके, 5000 वर्ष का कैद खाना, 84 का जीवन का दुख मिले, वो बढ़िया। या 60 वर्ष थोड़ी मेहनत भक्ति में कर ले, दूर तक का आनंद, कभी दुख आना ही नहीं। कौन सा करना चाहिए बताओ जरा? पूछना है, पूछ लो। ये जो 22 वर्ष और 45 वर्ष के बीच के नहीं बैठे यहाँ पर, किसी को पूछ लो, साहब जी भक्ति करोगे? अभी उम्र थोड़ी है, देखो तो मेरी तरफ, अभी तो मैं जवान हूँ, बच्चे पढ़ा रहा हूँ, अभी नौकरी लगवाऊंगा, शादी कराऊंगा उनकी, फिर फुर्सत मिलेगी कभी, फिर देखेंगे परमात्मा कहाँ रहता है। वाह ठेकेदार जी, तेरी तो चिड़िया बनने को तैयार बैठी, चिड़िया बनाएगा तेरे को। हरिद्वार के बीच में मरा पाएगा, पानीपत से आगे शामली के बीच में ढूंढेगी पुलिस, यूपी वाली हरियाणा वाली, सीमा किसकी है? हरियाणा पुलिस कहेगी यूपी की सीमा में है, यूपी की पुलिस उठाएगी। यूपी वाले कहते नहीं, ये सीमा हरियाणा की है, हरियाणा वाले उठाएंगे। झगड़ा दोनों का। कोई डेड बॉडी उठा रहा, तफ्तीश करनी पड़ेगी, ये हाल हो जाएगा।